गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को समास पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कारक बता दिया है। क्योंकि इसलिए मैंने पहले कारक बताया क्योंकि आप लोग जब कारक समझ लोगे तो आसानी से समास पहचान लोगे। ठीक है, तो समास भी जानने से पहले सबसे पहले हम उसका ट्रिक समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, द्वंद्व में और छिपे। द्वंद्व समास जहाँ होता है उसमें बीच में और छिपा रहता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, तो माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची। ठीक है। अधिगु में पहले गणना पद आवत है। द्विगु समास जहाँ पे होता है उसमें पहले गिनती शब्द आती है। जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, चतुर्गुण, ये सब बीच में गिनती शब्द आ रहा है ना। तीन नेत्रों वाले, चौराहा यानी चार राहों का समूह, सब गिनती शब्द है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास होगा। बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। और जिस समास के बीच में कारक चिन्ह छिपा रहता है वहाँ पे तत्पुरुष समास कहावत है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। ठीक, तो राजा का बीच में का छिपा है इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। प्रथम पद अव्यय से अव्ययी समास। प्रथम पद अव्यय भी हो लेकिन प्रधान भी होता है, वहाँ पे अव्ययी समास होगा। और जिसका क्या प्रथम पद अव्यय से अव्ययी, और जिस समास के बीच में जो हो लगा रहता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कर्मधारय समास में जैसे हम कहेंगे कि नील कमल, चाहे नवजीवन, नीला आकाश या पीताम्बर, पीत है जो अंबर, नीला आकाश, जो आकाश नीला है, नवजीवन, नव है जो जीवन, तो बीच में जो आया है ना इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अरे ये समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है। और सबसे लास्ट वाला समास जो है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में अधिकतर देवी देवताओं से ही संबंधित होता है, इसलिए इससे बड़े आराम से आप लोग समझ जाएंगे कि यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। जैसे लंबोदर है, वीणापाणी है, हंसवाहिनी है ना, चक्रपाणी है, तो ये सब भगवान से संबंधित हैं। गजानन है, लंबोदर है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो अब हम स्टार्टिंग से आप लोगों को समास पढ़ाने जा रही हूँ कि समास होता क्या है, समास के कितने भेद हैं, सबका विस्तृतपूर्वक वर्णन भी बताऊँगी। समास क्या होता है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से एक संक्षिप्त शब्द बनता है तो इस मेल को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहते हैं। और इस प्रकार से बना हुआ शब्द जो होता है समासिक शब्द कहलाता है। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास, छठा है बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो और वह प्रधान भी हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यथाशक्ति, यथा उचित, प्रतिपक्ष, तो इसका संधि विच्छेद हम क्या करेंगे? यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा है हम लोगों का कर्मधारय समास। जो समासिक पद विशेषण विशेष्य उपमा उपमेय से मिलकर बना होता है वे कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीताम्बर यानी पीत है जो अंबर, नीला आकाश, नीला है जो आकाश, यानी बीच में इसमें जो जरूर छिपा रहता है, इसलिए पहचानने का सबसे सिंपल तरीका इसमें जो रहेगा, इसलिए वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। नवजीवन, नव है जो जीवन, और जहाँ जिसका हो जाएगा वो यानी तीसरे पर्सन के लिए हो जाएगा, तो तीसरे पर्सन के लिए हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास क्या होता है? इस समास में दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं, किंतु दोनों पदों के बीच में और छिपा रहता है।
और छिपा रहेगा तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे माता पिता, तो उसको क्या बोलेंगे? माता और पिता, अन्न जल तो अन्न और जल, अस्त्र शस्त्र तो अस्त्र और शस्त्र। अब द्विगु समास यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा यानी चौ प्लस राहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी पंच प्लस वटी, त्रिलोक तो त्रि प्लस लोक, है ना? त्रिलोक यानी पहला शब्द इसमें क्या है? गिनती से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। 5वां है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें बीच में कारक चिन्ह छिपा रहता है, वहीं पे तत्पुरुष समास होता है। समास का वह रूप जिसमें दूसरा पद और उत्तर पद प्रधान हो, है ना? जैसे इस समास में बीच में क्या होता है? कारक चिन्ह छिपा रहता है, कारक चिन्ह छिपे रहते हैं। जैसे माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। तो का, को, चिन्हने, पे, पर, पाई, ये सब कारक चिन्ह है, ठीक है? तो वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास होगा। छठा है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि बहुब्रीहि समास हमेशा देवी देवताओं से संबंधित होता है। उसमें जो दोनों अर्थ दिए रहते उसका अर्थ जो उसमें लिखा रहता है उसका अर्थ ना लेकर तीसरे पर्सन के बारे में जो तीसरा अर्थ बन के आता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। जैसे जिस पद में शब्दों का अर्थ न लेकर एक अन्य शब्द यानी नया शब्द बन जाता है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर इसमें किसके लिए कहा गया है? भगवान गणेश के लिए, यानी लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका है? तो भगवान गणेश का है लंबा उदर। तो यानी तीसरे पर्सन के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या बहुब्रीहि समास होगा। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके, 4 आनंद किसके हैं? ब्रह्मा जी के, ठीक है? तो यहीं पर आप लोगों का समास समाप्त होता है। अगले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? आप लोगों को रस पढ़ाएंगे। जय हिंद।